नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। इस वक्त हम नाला सुपारापुर में उपस्थित है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है। उनका नाम कहने के मोहताज नहीं है। उन्होंने अनेकों वर्ष अपने कार्य से लोगों में प्रभावित रहे और उत्तर भारतीय का एक बड़ा चेहरा माने जाते जयप्रकाश सिंह मीन्स जेपी सिंह जी। जेपी सिंह कही जाए तो एक विद्यालय क्षेत्र में भी उनका अच्छी तरह से नाम है। फिलहाल हम उनसे बातचीत करने इसलिए आए कि कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग उम्मीदवारों को लेकर, उसमें से एक नाम जेपी सिंह का भी था, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज के एक बड़ा चेहरा एक जेपी सिंह ही माने जाते हैं, खास करके क्योंकि उनकी जो कार्यशैली रह चुकी, राष्ट्रवादी से उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था और फिर भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कार्यरत है। आज हम उनसे खास सभी चर्चाओं पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वक्त नाला सोपारा 132 विधानसभा की जो टिकट है वो राजन नाइक के पलड़े जा चुकी है। इस बार उम्मीदवार के तौर पर राजन नाइक पहले उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहोगे, फिलहाल जो राजन नाइक की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है, उस सूची में आपका भी नाम चल रहा था, भरत राजपूत भी थे, कहीं ना कहीं राजू पाटिल जो अपक्ष आपके विरोधी पक्ष के नेता थे उनकी भी नाम सूची में चल रही थी, पर उस सबको तोड़ते हुए राजन नाइक आ गया है। तो इस वक्त अब राजन नाइक के लिए आपका किस तरह से कार्यशैली होगी और उत्तर भारतीयों के बीच में आने वाले समय में आप किस तरह से प्रचार करते हुए नजर आओगे? देखिए, ऐसा है कि राजन नाइक एक पुराना चेहरा है नाला सुपारा में, और यहाँ पर वो विगत कई सालों से काम कर रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पे कई लोगों का नाम बताया, भरत राजपूत का नाम बताया, मेरा नाम बोला, तो हम लोग जरूर रेस में थे, पार्टी से टिकट मांगने के इच्छुक थे। चूँकि भरत राजपूत दूसरे जिले से थे इसलिए भरत राजपूत का नाम कट गया था, लेकिन मैं और राजन नाइक हम दोनों का नाम चल रहा था। पर उस सूची में आगरी सेना भी तो यहाँ की स्थानिक पार्टी थी और आगरी सेना के जो कैलाश पाटिल थे उन्होंने भी अपने काम को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे कार्य किए, तो उनका नाम क्यों नहीं आया? ऐसा है कि देखिए, पक्ष है, पार्टी है, और पार्टी में पार्टी के लोगों के ऊपर ही विचार किया जाता है। अन्य पार्टी जो हमारे मित्र पक्ष हैं, मित्र पक्षों के लिए अलग सीट छोड़ी जाती है। हर चुनाव में हर जगह ये युति का ये नियम है, धर्म है कि जो हमारे मित्र पक्ष है उनके लिए अलग से सीट छोड़ी जाए। यहाँ पे ये सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मान रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस सीट पे मेरे व्यक्तिगत मेरे नाम जेपी सिंह के नाम पर और राजन नाइक के नाम पर विचार हो रहा था। राजू पाटिल जो थे वो दूसरे पार्टी से हमारी पार्टी में प्रवेश करने वाले थे, मतलब बहुजन विकास आघाड़ी से। मतलब ये तय था कि राजू पाटिल आपकी पार्टी में आने वाले थे? ऐसी संभावना थी, मुझे पता नहीं, लेकिन आने वाले थे ऐसा सुन रहे थे हम लोग। अब उनकी पार्टी में क्या बात हुई, क्या किस वजह से नहीं आए, ये आप लोगों सब मीडिया के लोग सब लोग जान रहे हैं। उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आप लोग भी जान रहे हैं। तो अब वो उसके बाद सिर्फ बचे हैं मैं और राजन नाइक, दो जन बचे थे। राजन नाइक और हमारे दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही थी। पार्टी ने उनको योग्य उम्मीदवार समझा, मुझसे ज़्यादा योग्य समझा होगा, इसलिए उनको टिकट दिया। मतलब आपने इतने साल से जो काम किया था वो योग्य नहीं था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आप भी उत्तर भारतीय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मैं मान्य करता हूँ इस बात को। पार्टी उत्तर भारतीय चेहरा के रूप में मुझे एक्सेप्ट करती है। पार्टी ने मुझे कहीं नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन राजन नाइक को लेकर के उन्हें पार्टी ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि भाई ये चेहरा जीत सकता है, तो उनको टिकट दिया। देखो, पार्टी में जो टिकट दिया जाता है ना, वो विनिंग चेहरा कौन है, जीतने वाला चेहरा कौन है, तो जीतने वाला चेहरा के हिसाब से टिकट दिया होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि राजन नाइक पिछला चुनाव हार चुके हैं, फिर दूसरी बार मौका देना 2014 का, लेकिन फिर भी पार्टी अगर उन पर विश्वास करती तो ये पार्टी की अपनी सोच है। क्योंकि सूत्रों से ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो विरोधी पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, 35 सालों से उनकी कार्यशैली रह चुकी है और 7 बार वो खुद आमदार रह चुके हैं हितेंद्र ठाकुर, और उनके सुपुत्र क्षितिज ठाकुर वो भी 3 बार नाला सोपारा विधानसभा से विनिंग आमदार रह चुके। लास्ट टाइम एक गद्दावर
इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जी को उतारा गया था, उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद होने के कारण उनकी भी पराभव हो गई, तो भी हितेंद्र ठाकुर विन होते हुए नजर आए। 1,47,000 मतों से क्षितिज ठाकुर आगे आए थे। तो फिर भी राजन नाईक को उस टाइम पे रुका गया। तो इस बार अलग चेहरा क्यों नहीं उन्होंने सोचा? क्योंकि इस बार माहौल अच्छा था, 70,000 का लीड था लोकसभा में। अगर कोई उत्तर भारतीय चेहरा देते तो और बढ़ोतरी मिलती। मैं इस बात से आपके सहमत हूँ कि यहाँ पार्टी ने जो सोचा है, असल में उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है, नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर किसी उत्तर भारतीय को अगर टिकट देते तो ज़्यादा जीतने के चांसेस रहते हैं। लेकिन पार्टी में जो ऊपर बैठे हमारे वरिष्ठ लोग, तो वो रेगुलर तो है नहीं, तो वो लोग भी उनको भी सोच रही होगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो जीत सकता है। अब उनको मुझे टिकट न देने से, जैसे मेरी बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं, इससे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है कि पार्टी है, पार्टी सोचती है कौन विनिंग कैंडिडेट है, तो पार्टी ने टिकट अगर उनको दिया तो उनके लिए काम करना है। लेकिन उत्तर भारतीय जो मतदाता है, इसकी रुझान कहाँ किस तरफ है, ये किस तरफ करवट लेगा, आप ये समझ सकते हैं। आप लोग पत्रकार के मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देखा है। आप स्वयं गए थे बनारस में, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी बनारस में, और बनारस का चुनाव का कवर किया था आपने। वहाँ पे मतदाताओं ने किस तरह का मत दिया। तो जिस प्रकार से लोकसभा में जो उत्तर भारतीय मतदाता वहाँ भी थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, तो वहाँ ने लोगों ने नकार दिया। और ये चीज़ है कि हर आदमी अपने अपने हक की मांग करता है। राजनीति में जहाँ आए हो, राजनीति अगर हम आए हैं तो हमको भी काम कर रहे हैं, तो हमको भी अपना हक मांगने का अधिकार है। तो फिलहाल अभी तो टिकट तो तय हो चुकी है। 132 से राजन नाईक उम्मीदवार के तौर पे आगे आएंगे गुरुवार को, हालांकि वो फॉर्म भी भरेंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो आपका भी जो मन मुटाव क्लियर है कि आप उनके लिए जिस लगन से पहले भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, उसी लगन से आने वाले समय में भी काम करोगे अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मेरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी से पूरा लगाव है, पूरा जुड़ाव है। मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। पार्टी का जो आदेश होगा उसको मेरे सर माथे पर मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसको लेकर चलूंगा। हाँ, कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है। मतलब आपके मन में पीड़ा है अभी? नहीं, स्वाभाविक है, एक इंसान होने के नाते पीड़ा होगी। मैं भी मनुष्य हूँ ना। ऐसा नहीं कि आपकी पीड़ा आप मतदान के आपके उत्तर भारतीय भाइयों के बीच में जाके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक देखिए, व्यक्तिगत पीड़ा होती है, और सार्वजनिक रूप से मेरा कोई मतभेद नहीं। लेकिन व्यक्तिगत कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आमदार बनूं, मैं भी खासदार बनूं, मैं भी मंत्री बनूं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो मेरी भी इच्छा थी, लेकिन पार्टी ने मुझे नहीं दिया, उस योग्य नहीं समझा, तो मैं पार्टी से नाराज हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पार्टी का लॉयल कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करूँगा। पार्टी जहाँ मुझे आदेश देगी वहाँ काम करूँगा। आखिरी सवाल है, फिलहाल अभी तक तो एक ही सीट पे डिक्लेयर हो चुका है। 132 में से सिर्फ चुनावी टिकट डिक्लेयर हुई है, 133 खाली है, 131 खाली है। तो 123 जो 133 है, बस एक ही सीट, उसमें से अगर आप मांग करोगे? नहीं, ऐसा है। देखिए, नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र जो है ना, ये उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है, और मैं यहाँ से इच्छुक था। मैं बाकी किसी सीट से कोई इच्छा मेरी है नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है। हाँ, मेरी इच्छा इसलिए है कि यहाँ इस जिले में, बसई विराट जिले में मैं काम कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का 2014 के पहले से। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के आने के बाद आगे बढ़ी है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कुछ नहीं थी। जब हम लोग प्रवेश किए यहाँ पे, दूसरी पार्टी से आए, तब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हुई है। तो उसमें हमारा भी योगदान है, ऐसा नहीं कि हमारा योगदान नहीं है।
हम लोगों ने पूरा तन मन धन लगाया है पार्टी में, हम लोग पूरी समय दिया है, पूरा हर जगह आर्थिक रूप से समय देकर हम लोग पूरा समय दिए हैं। और इतना कुछ करने के बाद एक पीड़ा हमारे मन में है कि वहाँ पे हमको जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में वो स्थान नहीं मिला, और वहाँ पे जो है पार्टी में अगर अध्यक्ष पद चाहिए तो हमको चाहिए, हमको महामंडल चाहिए तो हमको चाहिए, आमदा चाहिए तो हमको चाहिए, और महापौर चाहिए तो हमको चाहिए। मतलब कहीं ना ये कहीं बात जो है ना, इस बात से पीड़ा है, इस बात से मेरी उनके खिलाफत हूँ। इस बात को लेकर पार्टी को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, पार्टी को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि पार्टी को भी समझ में आवे कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में जितने सालों से काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ न्याय किया जाए। कुछ 4-6 लोगों को लेकर के पार्टी नहीं बढ़ती है, पार्टी चलती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी, एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो यहाँ पे पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमको किस तरह से काम करना है और लोगों को किस तरह से जोड़ के चलना है। तो लोगों को जोड़ के चलना है तो अब भाई जेपी सिंह के बारे में सोचो, अन्य और मेरी पार्टी में बहुत तमाम लोग ऐसे, बहुत तमाम कहीं ना कहीं आपके मन में पीड़ा है। पार्टी में इतना काम किए, इतना मेहनत किए हैं लोग, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, और ये न्याय तभी होगा जब कोई निष्पक्ष आदमी आएगा। तो यहाँ पे आज मैं बताऊँ, ये तो हमारी अंदरूनी बात है, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं लोकल स्तर पे मैं पार्टी नेतृत्व की बात नहीं करता हूँ, नेतृत्व तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन लोकल स्तर पे लोग राजनीति जब करते हैं तो कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं। तो इस बात को लेकर के मेरी जो पीड़ा है, मैं अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी इसको संज्ञान में लेगी और इसको दूर करेगी। पर आपके जिस जवाबों से कहीं ना कहीं आपके जो चाहने वाले, आपके उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, उन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं उन पे भी नाराजगी हो, और जो मतपेटी में वो कहीं ना कहीं मतदान न करते हुए नजर आए तो आपकी हार हो सकती है। ये आपको नहीं लगता? ऐसा नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी के लोग कहीं बिखरे नहीं, पार्टी का मत एक तरफ पड़े, हमारा पूरा प्रयास होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने समाज को यहाँ पर लेके आवे और समाज कहीं भ्रमित न हो, हमारा पूरा प्रयास होगा। लोगों के मन में पीड़ा है, लोगों के मन में तकलीफ है। हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में होगा तकलीफ की कहीं भाई हमारे नेता जेपी सिंह हैं, जेपी सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो हम कैसे उनको वोट करेंगे। ऐसा नहीं, हम उनको समझाने का कोशिश करेंगे, समझाएंगे कि भाई ठीक है, आप पार्टी अगर यहाँ पे हमको टिकट नहीं तो आपको बहुत सारे चांसेस हैं। राजनीति में बहुत सारे मौके आते हैं, नगर पालिका है, तमाम उसके बाद में दुनिया भर के महामंडल है, दुनिया भर के बहुत सारी व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं कोई चांस मिलता है सबको, हर पार्टी में जो काम करता है उसको चांस मिलता है। अब हम अपने काम करके काम को अपने सिद्ध करें, दिखावें कि हम वास्तव में, अगर जितना हम दावा करते हैं कि हमने काम किया तो काम को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। पर इस बार 132 में से कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि क्षितिज ठाकुर नहीं होंगे, खुद हितेंद्र ठाकुर की धर्मपत्नी प्रवीणा ठाकुर हो सकती है, क्योंकि उनको मानने वाला वर्ग गुजराती, मारवाड़ी, सभी जाति धर्म के लोग उनके प्रिय है, उनके पास के कहा जाता है। अगर वो हुआ तो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। एक चीज आपके थोड़ा सा अपने प्रश्न में थोड़ा सा गलती की है, उनकी माता जी हैं, उनकी धर्मपत्नी नहीं है। हितेंद्र ठाकुर की धर्मपत्नी, हितेंद्र ठाकुर की धर्मपत्नी है, क्षितिज ठाकुर की माता जी है। क्षितिज ठाकुर की माता जी यहाँ आती हैं तो स्वागत है उनका, चाहे हितेंद्र ठाकुर जी आए उनका भी स्वागत है, चाहे राजू हितेंद्र ठाकुर तो 133 से वो डिक्लेयर हो चुके हैं, जो भी कल ही पहला कैंडिडेट 6 में से खुद का नाम घोषित किया है कार्यकर्ताओं के बोलने पर। जो भी आता है, तो देखिए यहाँ पे हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हमारे विरोधी हैं, फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनका आइए स्वागत, हर पार्टी का स्वागत है, हर पार्टी का, शिवसेना हो चाहे कोई, हर पार्टी का स्वागत है। लेकिन उनको यहाँ पे मैदान में उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम भारतीय जनता पार्टी से कितना आगे जा सकते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त है यहाँ पे नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी प्रतिद्वंदी को मौका उनको अपना उत्तर देगी और सही तरीके से पूरे जोर शोर के पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। ये थे जेपी सिंह जी, इन्होंने अपनी सभी बातें हमारे जो प्रश्नों का उत्तर दिया और एक खास बात बताई कि कहीं ना कहीं जो सूची में उनका भी नाम चल रहा था, उनको जब उम्मीदवारी नहीं मिली तो थोड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उनके भी चाहने वाले उत्तर भारतीय समाज के कई लोग हैं। उनकी भी आस होती कि हमारे नेता को टिकट मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम भविष्य में उत्तर भारत में जिस प्रकार से काम करते हैं, इसी महाराष्ट्र मुंबई में भी काम करते नजर आएंगे। और हमारे नेता, हमारे समाज के लोग जब आमदार बनेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। पर अब देखने वाली बात होगी कि 132 में जो राजन नाईक को टिकट मिली है, उनके साथ में उनके कार्यकर्ता किस प्रकार से आने वाला समय जो भी इलेक्शन के प्रचार में दमखम के साथ उतरे हुए नजर आएंगे। और साथ में विरोधी पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसकी रणनीति किस प्रकार से राजन नाईक करते हुए नजर आएंगे। मैं अजय वर्मा।